वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम्स पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान का पेपर यानी कि साइंस का पेपर जो आपका होने वाला है 23 मार्च को, यानी कि 23 मार्च को आपका जो पेपर होने वाला है कक्षा 9वीं वालों का साइंस का, उसका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे, प्लस 10th की भी बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है। 10th क्लास जैसे ही आप 9th पास करेंगे तो 10th क्लास का भी पढ़ना धीरे धीरे शुरू कर दीजिए, ताकि एकदम से आप पे बर्डन ना आए, आप पे एकदम से लोड ना आएगा। ठीक है, इसलिए आप 10th का भी हल्का हल्का थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10वीं की भी पढ़ाई करवाई जाएगी संपूर्ण, जैसे ही आपकी एग्ज़ाम ओवर होगी वैसे ही कराई जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिलहाल अपन बात करते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान का पेपर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी पेपर है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करके जाना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है। देख सकते हैं आप, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं 22। 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। 75 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है, चलिए जी, निर्देश आप देख सकते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए, ठोस में क्या होता है, ठोस में आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। गैस में दोनों चीज़ें निश्चित नहीं होती है, ये भी नहीं होगा। द्रव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द्रव यानी कि लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, आकार तो निश्चित नहीं होता है, यानी कि जैसे कि हमने मान लो एक बर्तन लिया तो बर्तन की जगह फिर दूसरे जैसे कि लोटे में रख दिया पानी, या फिर हमने फिर किसी घड़े में रख दिया, तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो उसका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन तो निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि पानी कम हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं, आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो इसलिए द्रव यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो सभी को पता है कि ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांकीय द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी सर जे थॉमसन ने। ठीक है, जेम्स थॉमसन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आप ये भी याद रखिए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वह चैडविक ने की थी। ठीक है, तो इसका भी आप खास ध्यान रखिए। पांचवा क्वेश्चन है आपका, कार्डियक पेशी कहाँ पाई जाती है। तो कार्डियक जो पेशी होती है आपकी हृदय में पाई जाती है, हृदय की दीवारों पर। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका, वेग का एसआई मात्रक। तो वेग का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, जो दूरी का मात्रक होता है यानी कि मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका, एम द्रव्यमान की वस्तु वी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा आप सभी को पता है, इसका सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो 1/2 mv² कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। नेक्स्ट है आपका, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है उर्वरक। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। साथ ही में इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड लिक्विड। नेक्स्ट है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है, 16 होता है। हु हैज़ डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। कार्डिक मसल्स आर फाउंड इन। कार्डियक मसल्स काय में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी हार्ट में। ठीक है, ए ऑप्शन। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग मीटर अपॉन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 mv²। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। केमिकली प्रिपेयर्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स, इन्हें बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो आई होप इंग्लिश मीडियम वालों को भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी, शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए रिक्त स्थानों को शुरू करते हैं। पहला क्या है,
केल्विन रिक्त स्थान का मात्रक है। तो आप सभी को पता है केल्विन जो है आपका तापमान का मात्रक है, ताप का मात्रक है। तो आप यहाँ पे ताप लिख दीजिए, ठीक है, ताप का मात्रक है, ठीक है। चलिए जी, फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम कैसा होता है? ठोस होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। तो आप ठोस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो सोडियम का प्रतीक होता है Na। क्या होता है? Na, Na, ये आपको लिखना है सोडियम का प्रतीक। रिक्त स्थान को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। किसे? केंद्रक, ठीक है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस को। अगला है आपका हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो पेशी ऊतक उत्तरदायी। कौन सा? पेशीय, ठीक है, पेशीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट 6th है आपका किसी वस्तु का रिक्त स्थान उसके जड़त्व की माप है। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान, वही जड़त्व की माप होती है। जड़त्व एक प्रकार से द्रव्यमान ही होता है, ठीक है। तो आप इसमें जड़त्व की माप क्या होती है? द्रव्यमान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखेंगे। कार्य बराबर बल इंटू क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। साथ ही में यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लिखेंगे टेम्परेचर। अगला है आपका डिस्पर्सिंग मीडियम इन फॉर्म रबर एंड स्पंज इज सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, इसको आप लिखेंगे सॉलिड आंसर। 3rd है आपका सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है, ठीक है, Na सभी को पता है। इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस को कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। डैश टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन योर बॉडी। तो ये होता है मसल, ठीक है, MUS मस्कल, MUSCLE मस्कल टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक। अगला है आपका द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास, ठीक है, MSS मास, MASS मास। वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना है। चलिए मैं आपको सारे के सारे बता देता हूँ। पहला क्या है? बर्फ़ का गलनांक। तो देखिए बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ का गलनांक होता है आपका डी ऑप्शन यानी कि 273.15 केल्विन। ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन एक अधातु होती है। तो ब्रोमीन को आपको मैच करना है अधातु से। प्रोटियम, ड्यूटेरियम क्या होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम में आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? लाइसोसोम में आ जाएगा, इसे क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है, जी ऑप्शन। रक्त, रक्त क्या होता है? रक्त होता है आपका तरल संयोजी ऊतक, ठीक है, रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक। संवेग का सूत्र आप सभी को पता है, P बराबर mv होता है। शक्ति, शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T। W होता है कार्य, T होता है समय। तो शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। वर्गी कंपोस्ट, वर्गी कंपोस्ट में क्या आ जाएगा आपका? केचुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जोड़ी मैच करना है प्यारे बच्चों। चलिए जी, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.15 केल्विन। ब्रोमीन क्या होती है? नॉन मेटल होती है, तो नॉन मेटल आ जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। अगला है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। ब्लड, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक होता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। 5th तरल संयोजी ऊतक यानी कि मोमेंटम, मोमेंटम होता है आपका P बराबर mv। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। और लास्ट है आपका वर्मी कंपोस्ट, तो इसमें आ जाएगा अर्थवॉर्म, ठीक है, 6th ऑप्शन। ये इस प्रकार से आपको जोड़ी मैच करना है। चलिए जी, अगला देखते हैं अपन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है? देखिए कमरे के ताप पर जल की अवस्था होती है आपकी द्रव अवस्था, ठीक है, द्रव अवस्था। द्रव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में होता है जल। IUPAC का पूरा नाम, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए मैं लिख के भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए इंटरनेशनल, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, APPLIED अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, केमिस्ट्री, ठीक है, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए अगला देखते हैं। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। तो देखिए कार्बन परमाणु का पहले आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो देखिए इसे अपन 2 टाइप से लिख सकते हैं। पहला आप बहू के नियम से भी इसे लिख सकते हैं। आप बहू के नियम से कैसे लिखेंगे? आप बहू के नियम से हम लिखेंगे 1:1:2
फिर 2s2 और 2p2, ठीक है। इस प्रकार से आप बहू के नियम से लिखेंगे, या फिर कोई बच्चा अगर 2 4 भी लिख देगा तो भी उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई सा दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। अगला है आपका कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम लिखिए। कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंग, चलिए एक तो अपन केंद्रक लिख सकते हैं, ठीक है। केंद्रक के अलावा और क्या लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, राइबोसोम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण का मान, यानी कि स्मॉल जी का आपको मान बताना है, तो ये होता है 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है, तो एक गाड़ी का ओडोमीटर जो होता है वो वाहन द्वारा चली गई दूरी एवं चाल को नापता है। क्या, वाहन द्वारा चली गई दूरी एवं चाल, ठीक है, चाल को नापता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास क्या है, तो सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, तो कोई कंफ्यूज ना हो, 20 किलो हर्ट्ज भी आप 20,000 हर्ट्ज की जगह लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो इस प्रकार से आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। साथ ही में इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर, ये होता है आपका लिक्विड। राइट द फुल फॉर्म नेम ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम 2,4। नेम द 2 ऑर्गेनल्स फाउंड इन सेल, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। What is the value of acceleration due to gravity of the earth, 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। What does the odometer of vehicle measures, तो ये करता है आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द व्हीकल। What is the audible range of sound from normal human being, तो ये होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। देखिए जब भी आपको डिग्री से केल्विन में बदलना हो तो कुछ भी नहीं करना है, डिग्री में 273 आप ऐड कर दीजिए। 25 में अगर 273 ऐड करें तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। साथ ही में 373 केल्विन, डिग्री को अपन केल्विन में बदले तो 373 में जोड़ दीजिए 273, यानी कि 646 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 646 केल्विन। चलिए जी इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, वाष्पीकरण क्या है ये आपको बताना है। मिश्रण एवं यौगिक में कोई 2 अंतर बताइए। धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर आपको बताना है। धातु अधातु में 2 अंतर बिल्कुल लिख सकते हैं। धातु क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातु कुचालक होती है। धातु तन्यता होती है, आघातवर्तना तथा तन्यता होती है, आघातवर्तनी एवं तन्यता होती है, जबकि अधातु है क्षणभंगुर होती है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। कोलाइडी विलयन को परिभाषित कीजिए। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। हीलियम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या लिखिए, ठीक है। हीलियम का 2 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसके आधार पर आप लिख सकते हैं। सल्फर परमाणु का संकेत एवं परमाणु संख्या लिखिए। देखिए सल्फर परमाणु का संकेत होता है S और इसका परमाणु संख्या होती है 16, ठीक है, इसका आप खास ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, समस्थानिक की परिभाषा आपको बतानी है। देखिए अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है तो मुझे अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं 100% आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में, यानी कि ऐसी इजी लैंग्वेज में आपको सॉल्यूशन दूंगा ताकि मतलब जो वीक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा होगा वो भी उसको समझ जाएगा और 70/70 प्राप्त करके आ जाएगा, ठीक है। तो भाई अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, रंध्र के कार्य, रक्त के कोई 2 कार्य। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है आपको। देखिए इस प्रकार से बनता है, यहाँ पे ये देखिए ये केंद्रक होता है, ये ऐसे इसमें लगे रहते हैं, ये ठीक है, ये होता है। फिर यहाँ पे सिनेप्स होता है, ये जो खाली जगह होती है तंत्रिका अक्ष, ठीक है, ये पीछे पूंछ जैसा ऐसा होता है, तो ये होता है न्यूरॉन का चित्र आपका। रेखित पेशी का नामांकित चित्र आपको बताना है। औसत चाल किसे कहते हैं, सभी को पता है। एक समान गति किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। किसी चलती हुई वस्तु को कैसे रोका जा सकता है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। एक रबड़ की गेंद और मूर्तिकार का पत्थर, एक साइकिल एवं रेलगाड़ी। न्यूटन की गति का तृतीय नियम बिल्कुल सभी को पता है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि तैरना संभव होता है, ठीक ही जैसे कि बंदूक चलाते हैं तो पीछे की ओर बंदूक आ जाती है, ये वाला भी उसका उदाहरण है। संतुलित बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहते हैं, वस्तु के द्रव्यमान एवं भार में क्या अंतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका पृथ्वी पर भार कितना होगा, ठीक है।
W बराबर mg से हम निकालेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि भार का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mg, m की जगह रखेंगे हम 10 और ग्रेविटेशन की जगह रखेंगे 9.8, ठीक है, इसका मान होता है 9.8, ठीक है। यहाँ से 10 हट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो 98, इसका राइट आंसर आ जाएगा 98 जूल, सॉरी 98 न्यूटन, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि भार का मात्रक एक प्रकार से बल ही होता है तो न्यूटन इसका मात्रक होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिख सकते हैं आप, कोई वस्तु जब जल में गिरती है तो उसके ऊपर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है, तो वह आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है। 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का पलीकरण करना है। देखिए, कार्य ही ऊर्जा में संचित हो जाती है, W जो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाती है, तो P बराबर मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। इस सूत्र से आप निकालेंगे तो m का मान कितना दे रखा है 10, साथ ही में g का मान कितना होता है 9.8 और h का मान कितना दे रखा है 6, ठीक है। यहाँ से इससे कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 98 इंटू 6 अगर आप करेंगे, 9 8 का गुना अगर 6 में करेंगे तो 8 छंग 48 होता है, 8 और 4 इसमें हासिल आ जाएगा, 9 छक 54 और 4 58, यानी कि 588 जूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। 5 kg की एक वस्तु 10 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। इस सूत्र से हम निकालेंगे तो 1/2 m का मान कितना है 5 और v² मतलब 10 × 10 यानी कि 100, ठीक है। 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, 50 × 5 यानी कि 250 जूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, मिश्रित फसल क्या है, इसके 2 लाभ। मुर्गी पालन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। निम्नलिखित के सूत्र लिखना है आपको, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। चाल एवं वेग में कोई 4 अंतर लिखना है। त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र मात्रक। त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय त्वरण होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक सूत्र भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। विस्थापन वेग बटे समय। किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग किया जाता है, कैसे। ध्वनि परावर्तन क्या है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के कोई 2 उपयोग आपको लिखना है। चलिए जी, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा मैंने वार्षिक परीक्षा का पेपर आपको शो कर दिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पे तैयारी कराई जाती है 70/70 की, 75/75 की, 80/80 की। जितना कि आपका पेपर होता है उसमें आपको फुल आउट ऑफ आप मार्क्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 10वीं वालों की भी बहुत जल्दी शुरुआत करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।